मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली आप इन अदालतों को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। ये आइन के तहत बनी है, ये एक रियलिटीज है, इसके साथ आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। यानी अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपको सजा मिलेगी, उम्र कैद की मिल सकती है, 10 साल की मिल सकती है, 5 साल की मिल सकती है, 2 साल की मिल सकती है, माफी मिल सकती है। लेकिन जो ये मौत की सजा का जो है तलवार लटक रही है ना, ये सिर्फ उसी सूरत में होता है जब किसी ने किसी गैर मुल्की एजेंसी के एजेंट के तौर पे काम किया हो। ये वजाहत की भी है कल DGISPR ने। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि आप वहां सिर्फ खड़े थे तो आपको उनके साथ सजा दी जाए जिन्होंने वहां हमला किया था। ये भी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ से पत्थर मारा है और आपकी सजा वो हो जिसने आग लगाई है। तो ये मेरे ख्याल से ये कानून के तकाजे जो फौजी अदालतों के क़याम का ताल्लुक है उसके ऊपर आज 40-45 साल के बाद बहस करना मुझे अजीबोगरीब लगता है। हमारे वो जजेस जो इसको रिव्यू कर रहे हैं उनमें से बहुत से जजेस ऐसे हैं जिन्होंने फौजी अदालतों की दी गई सजाओं को या एंडोर्स किया है या उनको रिजेक्ट किया है। मतलब ये कि वो इसके साथ रिकंसाइल करते रहे हैं कि हाँ फौजी अदालतें हैं। अभी आप ये देखिए कि जो पिछली हुकूमत थी, जो आपके PTI के जो यानी PTI की जो हुकूमत थी, उसमें भी 25 लोगों का ट्रायल हुआ। उसमें से 3 को सजाए मौत हुई, कुछ को 10 से 12 साल सजा हुई। अब ठीक है कि अपील का हक है, चूंकि उसमें एज अ हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन सजाओं को या माफ किया या कम कर दिया। यही सूरत हाल अब भी है। ये अदालतें 1952 में आर्मी एक्ट के तहत तश्कील पाई थी और जिस तरह कल DGISPR ने बताया कि 17 अदालतें जो हैं, जो स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, वो काम कर रही हैं ऑलरेडी पहले से। तो ये एक तासुर जो देने की कोशिश की जा रही है ना कि ये शायद नया तमाशा लगाया है फौज ने या एक पहली दफा ये ऐसा होने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि मुझे हैरत हुई है इस बात के ऊपर कि जो आज चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं है। अगर आपको याद हो जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई थी और जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, उसके एलामिया में ये कहा गया था, नहीं ये सिर्फ कहा नहीं गया था, कहा था नाकाबिले तरदीद सबूत है उन लोगों के जिनको हमने गिरफ्तार किया है या जो हमारी तहवील में है। ये कहने के बाद फिर ये इस तरह के बुनियादी सवाल पूछना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये मेरे ख्याल से पब्लिक गैलरीज के साथ खेलने की एक कोशिश है कि देखें नहीं हमने तो ये भी बात की थी। ये मेरे ख्याल से इतने हाई लेवल का जो फोरम हो इंसाफ का, वहाँ फंडामेंटल बातचीत नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी तय है आइन में जिसका वजूद है। जैसा मैंने कहा था कि 2021 में बाकायदा इसको एक तरमीम के जरिए और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करके आइन का हिस्सा भी बना दिया गया। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पर डिस्कस करने की नहीं है, ये रियलिटीज हैं जो आपको मान लेनी चाहिए। नहीं तो आपको लगता है कि आज ये केस गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी होने के बजाय खत्म हो जाना चाहिए था, इसकी जरूरत? मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली आप इन अदालतों को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। ये आइन के तहत बनी है, ये एक रियलिटीज है, इसके साथ आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा जल्द या बदेर। जब भी अब इसकी हेयरिंग होती है दोबारा तो वो सुनेंगे। 2-3 चीजें देखें। एक बात तो ये है कि पहले भी वाज़ा कर दिया गया, मजीद कल वाज़ा किया गया, अभी मजीद इसमें वजाहत की गुंजाइश नहीं है कि जिसको मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्राई किया जाता है, जिसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ अगर सबूत नहीं है तो मुझे बताएं तो दीवानापन है ना फिर किसी को पकड़ना। सही बात। उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट किया, उनके वीडियोज हैं, उनकी ऑडियोज हैं, उनके तस्वीरें हैं, उनके बयानात हैं, उनके मुजाहरों के अंदर शिरकत करने के सबूत मौजूद हैं, उनके एंटी पाकिस्तान एंटी आर्मी स्लोगन्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। अब मुझे बताइए इसके बाद आपको कौन सी तफसील दरकार है जी? तो यानी वही वाली बात है ना कि नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। करेक्ट। एक जो खौफ है उस खौफ की वजाहत बहुत जरूरी है। देखिए ये सजाए मौत जो है ना, ये किसी पाकिस्तानी को नहीं होती जब तक कि उसका कनेक्शन किसी गैर मुल्की स्पाइनेज एजेंसी के साथ ना हो। आप समझिए, यानी अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपको सजा मिलेगी, उम्र कैद की मिल सकती है, 10 साल की मिल सकती है, 5 साल की मिल सकती है, 2 साल की मिल सकती है, माफी मिल सकती है। लेकिन जो ये मौत की सजा का जो है तलवार लटक रही है ना, ये सिर्फ उसी सूरत में होता है जब किसी ने किसी गैर मुल्की एजेंसी के एजेंट के तौर पे काम किया हो। ये वजाहत की भी है कल DGISPR ने। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये तवक्को की जा रही है कि ये सारे लोग जो हैं इनको बस जुम्बश कलम छोड़ दिया जाएगा, अपने अपने घरों को आएंगे, तो मेरे ख्याल से इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए। अगर फौज ने अपने सीनियर तरीन बंदों को नहीं छोड़ा है
तो वो जिन्होंने शोहदा के मुजस्समे तोड़े, वो जो मियाँ वाली एयर बेस में पेट्रोल बम ले जाके जहाज़ों को तबाह करना चाहते थे, वो जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को रैंसैक किया, वो जिन्होंने GHQ पर हमला किया, ये किसी सूरत स्कॉट फ्री तो नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप you take it or you throw it। हाँ, नहीं, स्टेटस क्या है ट्रायल का? 102 अफराद मिलिट्री कस्टडी में, ट्रायल चल रहा है नहीं चल रहा है? अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं चल रहा है, कल जो मैसेज दिया गया मैं इसके बारे में थोड़ा सा इबाम है। हाँ। मैं वो उसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, उनका ट्रायल एज सच शुरू नहीं हुआ। अच्छा। और अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इन्वेस्टिगेशन काहे पे हो रही है कि इनका ताल्लुक फौज के अंदर किसी शख्स से तो नहीं है। अच्छा। ये ढूंढा जाए कि क्या इन लोगों का जिनका ट्रायल शुरू होना है अभी, उनके बारे में तफ्तीश की जा रही है कि क्या ये किसी से हदायत तो नहीं ले रहे थे फौज में, या किसी फौजी के साथ इनकी कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं था। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन इट विल कम टू ट्रायल। ठीक है, ये बुनियादी बात है। ये मेरे ख्याल से अटॉर्नी जनरल ने काफी वाजे करने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो बाल की खाल उतारते रहते हैं। मेरे ख्याल से इस पर बाल की खाल उतारने से मतलब नुकसान तो हो सकता है, फायदा कोई नहीं होने जा रहा। इसलिए मेरा ख्याल है इसके बारे में इबाम। अच्छा, बुखारी साहब, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या ये जो 102 अफराद की लिस्ट है आपने दी, ये पब्लिक होगी? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त है कि 102 अफराद के नाम और तफसीलात की लिस्ट पब्लिक ना की जाए। आपको लगता है कि ठीक फैसला है? मेरे ख्याल से उन्होंने वो यानी जो ख्वाहिश थी सुप्रीम कोर्ट की कि हमें बताएं कौन लोग हैं, वो तो उन्होंने पूरी कर दी, वो तो लिस्ट दे दी उन्होंने। बाकी मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए भी कहा है कि इस लिस्ट को पब्लिक ना किया जाए कि मुमकिन हो सकता है इसमें से कुछ लोग बेकसूर हों। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेरा और या इसलिए भी हो सकता है कि अगर नाम दिए जाएंगे तो फिर पैनिक हो जाएगा। कुछ ना कुछ वजह इसकी जरूर है, ये तो मुझे यकीन है। सही। क्योंकि देखिए, जिनके वो लोग हैं उनके घर वालों को तो पता है, तो और किसको बताना है आपने? इंडिया को इत्तला देनी है, अमेरिका को बताना है। तो मेरे ख्याल से जब तक हतमी तौर पर यह तय ना हो जाए कि वो कसूरवार हैं और उनके खिलाफ केसेस और ट्रायल शुरू हो गया है, उस वक्त तक लिस्ट ना देने में मेरे ख्याल से हिकमत है इसमें, इसको बात को समझने की कोशिश। अच्छा, बुखारी साहब, एक पैनिक इस चीज़ को लेकर भी है कि 102 अफराद, शायद उन तमाम के तमाम को शायद कोई कैपिटल पनिशमेंट जो है वो हो जाएगी, और इस तरह की इसमें जो है वो कितना एक एजम्पशन है या खुद से बनाई हुई बात है? अभी यकीनन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है, इस हवाले से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बेकसूर भी। कल DG ISPR ने ये कहा भी, उसने कहा जी ये हर आदमी की सजा जो है वो उसके जुर्म के मुताबिक होगी। ये नहीं हो सकता कि आप वहां सिर्फ खड़े थे तो आपको उनके साथ सजा दी जाए जिन्होंने वहां हमला किया था। ये भी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ से पत्थर मारा है और आपकी सजा वो हो जिसने आग लगाई है। तो ये मेरे ख्याल से ये कानून के तकाजे जो है वो पूरे करने की तरफ ये इकदामात हैं। और मैं तवक्को रखता हूँ ये कि फौजी अदालतों में, हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि हम एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए जर्नलिस्ट, वी डोंट सपोर्ट कि लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसका इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो जब आप, जैसा मैंने कहा, जिस नौयत के का सानेहा है 9 मई का, उसमें इसके बगैर चारा नहीं है कि दीज पीपल शुड बी ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट्स।